भोलेनाथ बाबा के मंदिर के ये शान में जो यह आयोजन किया गया है, इसमें मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है और बाबा को मैं सशक्त नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले हमारे महान जी हैं, तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे दिल के करीब सरवन जी हमेशा हमारे साथ बातचीत रहते हैं। हमारे साथी शिवचंद्र मंडल जी जो स्कूल के सहपाठी हैं, और यहाँ आदमी क्या अकेले 5000 आदमी अकेले है शिवचंद्र भाई, ये हम लोग बचपन के साथी हैं। और पवन जी का कहना ही नहीं है, पवन जी भी एक अनमोल आदमी है, हम लोग के हमेशा साथ रहे हैं। सबसे बड़े भाई हमारे अरुण बाबू गार्जियन और सरकारी सेवा में रह चुके, तहलका मचा चुके, आज हमारे बीच है और हम लोग के साथ गार्जियन के तौर पर यहाँ खड़े हैं, बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर उपस्थित जितेंद्र भाई जो जाकर है, वो अपने नाम काम और करिश्माई कारनामों के चलते प्रसिद्ध हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुखिया जी, सबको मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई है, बहन है, छोटे बच्चे, सबको आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। और कहना चाहता हूँ इस इलाके के लोगों से, ये बाबा का ये मेला लगता है, मेला सही में मेल मिलाप का चीज है, सामाजिक संबंध बनाने का चीज है, सामाजिक बिखराव न हो, ये समय समय पर यह जरूरी भी है। लेकिन यह सबसे जरूरी है कि यह शिवचंद्र भाई बोल रहे थे, शिक्षा हम लोग के लिए सबसे जरूरी है और शिक्षा ही हम लोग को पावर देगा, और शिक्षा के बल पर ही हम लोग ये और सभ्य ढंग से और उन्नत ढंग से और एडवांस ढंग से इस मेला का संचालन कर सकते हैं। जबकि शिक्षित होकर यहाँ के अच्छे लोग अफसर बनेंगे, व्यापार करेंगे, बाहर रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। इसीलिए मैं खास करके आप लोग जानते भी हैं, अपन माटी अपन लोग टीम जेपी राय के तहत हम बहुत काम कर रहे हैं, किए हैं। यह डीएसपी के पद से आने के बाद आप लोग के सेवा में लगे हुए हैं, और खास करके हम नवयुवक पर बहुत काम कर रहे हैं, और इस पर बहुत मैं लोगों को सुना भी चुका हूँ। नवयुवक को भटकाव से रोकिए, मेरा प्रणाम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी गार्जियन हैं, भोला बाबा की पूजा करिए, मेला में समाज को जोड़िए, क्योंकि समाज रहेगा तभी हम सामाजिक काम करेंगे और तभी हम राजनीतिक काम करेंगे। कोई भी इसी समाज में करेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अपन माटी के समाज को जोड़ के रखने की जरूरत है। और जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह है कि अपने बच्चों को भटकाव से रोकिए, गलत संगति से रोकिए। आज जितने भी लोग मैं देखता हूँ, मैं जब सर्विस में था तो देखता था कि 18 साल से कम के बच्चा, 12 साल के बच्चे कैसे अपराध में पकड़ाते हैं, कैसे क्रिमिनल के हाथ में चले जाते हैं, कैसे लोग उसका दुरुपयोग कर देता है। और हमारे बच्चे जिसको देश के निर्माण में नौनिहाल बनना था, वह अपराधी के हाथ में जाकर, भटकाव के रास्ते पर जाकर गलत लोगों के साथ चला जाता है और अपराध में चलकर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और वही बर्बाद नहीं होता है, उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सभी बच्चों को पढ़ाइए और भटकाव से रोकिए, नशा से रोकिए, अपराधियों के संगति से रोकिए। पढ़ते हुए क्या कह रहा है, यहाँ पढ़े या बेंगलोर में पढ़े, कहीं पढ़े, उस पर ध्यान रखिए गार्जियन लोग कि बच्चे कर क्या रहे हैं। और इस काम को यदि कर लिए, इस तरह से करना है, फलक को जिद है कि बिजली यही गिरा देंगे, तो हमें भी जिद है कि आसियां यही बना देंगे। इस हौसला के साथ बच्चों को हमको बनाना है। समाज का निर्माण, देश का, राष्ट्र का निर्माण, उससे पहले बच्चों का निर्माण होगा, शिक्षा बेहतरीन होगा। तो ऐसा मेला यहाँ पर हजारों हजार गांव में लगते रहेंगे।
दीदावर पैदा। एक अच्छे आदमी को पैदा होने के लिए हजारों वर्ष लगता है, लेकिन मेहनत लगता है। हमारे शिवचंद्र भाई शिक्षा पर जोर दिए, हमारा आत्मा प्रफुल्लित हो गया। बाबा भोलेनाथ की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा से इस क्षेत्र का जितने भी नवयुवक है ऐसा शिक्षा प्राप्त करे कि सभी क्षेत्र में IAS हो, IPS हो, DSP हो, SDO हो, राजनीति में हो, सामाजिक जिसमें जाना हो जाइए, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन शिक्षा सही तरीके से देना है। इसलिए मैं यह उद्देश्य के साथ मैं आया था कि अपने अभिभावक से, जितने भी बच्चे हैं सबके अभिभावक से हमको हाथ जोड़कर आग्रह करना है कि बच्चों पर ध्यान दीजिए, शिक्षित करिए और इस तरह के भोले बाबा का कृपा हम पर बने रही है। इसलिए सामाजिक कार्यक्रम में भी आप लोग भाग लीजिए और इस तरह के भोले बाबा का जब कृपा होगा तो आध्यात्मिक भी विचारधारा रहेगा तो मन का भटकाव रोकेगा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। मन का भटकाव रोकने के लिए आध्यात्मिक काम भी जरूरी है, आध्यात्मिक कार्यक्रम भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षा है तो पावर है। या भोलेनाथ अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, हम यहाँ रहे या कहीं रहे, यहाँ के सारे लोगों को सलामत। जय हिंद, जय भारत।